नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में जो राजनीतिक खींचतान बची हुई है उसके बारे में। शरद पवार और अजीत पवार के बीच जिस तरह एनसीपी टूट रही है, जिस तरह एनसीपी स्ट्रगल कर रही है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में रविवार को पड़ी बड़ी फूट के बाद बुधवार को शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट ने अलग अलग अपने कार्यकर्ताओं एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बैठकें की। इनमें अजीत अपने चाचा शरद पवार पर कहीं न कहीं भारी पड़ते हुए नजर आए। अजीत गुट की बैठक में पार्टी के 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार गुट की बैठक में कुल 16 विधायक ही उपस्थित रहे। 4 विधायक दोनों बैठकों में नहीं पहुंचे, जबकि एक विधायक नवाब मलिक जेल में है। अजीत गुट ने बताया कि अजीत पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा पेश किया। खास बात यह है कि इस आशय का पत्र गुट ने शपथ लेने से 2 दिन पहले ही यानी 30 जून को चुनाव आयोग को ऑलरेडी भेज दिया था। बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में बुलाई गई बैठक में अजीत पवार अपने काका शरद पवार पर जमकर बरसे। अजीत ने साफ कहा कि 5 बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बन चुका हूं, इसका रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन इसके आगे मेरी गाड़ी रुक गई है। मेरी भी इच्छा मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करने की है, लेकिन मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ। क्या सिर्फ यही मेरा दोष है? उनकी इस बात से उनका आशय था कि वो शरद पवार के अपने बेटे नहीं हैं और शायद इसीलिए शरद पवार उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दे रहे हैं। 63 वर्षीय अजीत ने कई उदाहरण देकर अपने काका की बढ़ती उम्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नए लोगों को आगे लाने के लिए उम्र सीमा तय की गई है। प्रदेश में व्यक्ति 58 वर्ष में सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है। 60 वर्ष में आईएएस अधिकारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। भाजपा जैसे कुछ दलों ने राजनीति में भी 75 वर्ष की उम्र सीमा तय कर दी है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता अब बाहर से ही पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको भी अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। आपकी उम्र 83 वर्ष की हो गई है। अब आपको भी हट छोड़कर नए लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। अपने काका शरद पवार पर तगड़ा हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार खुद कई बार भाजपा के साथ सरकार बनाने का मन बनाकर पीछे हट गए और अब बार बार उन्हें विलेन साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। अजीत पवार बुधवार को नेशनल कांग्रेस पार्टी के अपने गुट की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा सत्ता के लिए ज़रूरी आंकड़ों से पीछे रह गई थी। तब नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उसे बाहर से समर्थन दिया था। उस समय एनसीपी भाजपा के साथ सत्ता में साझेदार हो सकती थी। 2017 में भाजपा शिवसेना की सत्ता के दौरान भी एक बार फिर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार से सत्ता में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन तब शरद पवार ने यह कहकर मना कर दिया था कि भाजपा के साथ सांप्रदायिक पार्टी शिवसेना है, इसलिए इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया, तब भी एक बड़े उद्योगपति के घर भाजपा के साथ स्वयं शरद पवार की बैठकें हुई थीं, जिसमें तय किया गया था कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस पर सहमति बनने के बाद भी शरद पवार पीछे हट गए। इस बार पार्टी के बहुसंख्य विधायकों को साथ लेकर हमने सीधे शपथ लेने का निर्णय किया। अजीत ने सवाल किया कि जब 2017 में शिवसेना सांप्रदायिक थी तो 2019 में आपने इसके साथ सरकार कैसे बना ली? इसी तरह 1999 में सोनिया गांधी के विदेश मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुनी थी, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। शरद पार्टी बैठकों में स्वीकार कर चुके हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का कोई विकल्प नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो भाजपा के साथ जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी भाजपा के साथ गए थे और अब वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा हैं। इसी प्रकार अजीत पवार ने अपने काका शरद पवार पर बहुत तीखे हमले किए, बहुत से ज्वलंत सवाल पूछे और पार्टी पे अपनी दावेदारी को और पुख्ता बनाया। दोस्तों, आगे इस बारे में क्या होगा, आगे जो भी इस मुद्दे पे डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।